भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। तो अवश्य रूप से उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, अगर आपका भी जो बच्चा है, ठीक ना, अगर आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता तो अवश्य रूप से ये उपाय अवश्य रूप से कर लीजिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा सारी की सारी जो इच्छा मनोकामना थी, क्या हो सकता है, जब गुरुदेव के द्वारा मतलब पत्र के द्वारा गुरुदेव ने पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है और इच्छा है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, लेकिन फिर भी इसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम जब भी इसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने इसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, इसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा इसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा और मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करना बस है, ठीक। तो उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय के में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है और साथ में 1 धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि आपने ले लिया, लेने के बाद उसी धतूरे को आपको और क्या करना है, लेने के बाद आपको चुपचाप अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले, ठीक।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके, ठीक है ना, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। ठीक, अब दूसरे वाले हमारे को उपाय में क्या करना है, केवल और केवल हमको लेना क्या है, हमको लेना है केवल और केवल 11 एक लाल फूल ले लीजिए। जितने भी माताएं हैं ना उनको क्या करना है, एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए कोई सा भी चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपके मन आए वो ले लीजिए, बस कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। फूल ले लिया। इसको उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त वह फूल अर्पित करना है। और फूल अर्पित करने के बाद क्या करना है, जैसे फूल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करने के बाद आपको वो जो लाल फूल है अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे वो औषधि का रूप ले लेगा उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो है ना वो उसके घर में प्रवेश कर जाएंगी, उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है। तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको चुपचाप करना क्या है, जैसे शहद का लेपन किया चिकने साइड करिएगा, जिधर चिकना साइड होगा, और चिकने साइड अर्पित करने के बाद आपको वो पान का पत्ता लेके, मतलब अपने जो बच्चे है उसको लेके उसको भेज दीजिएगा सीधा सीधा शिव मंदिर। और ये जो पान का पत्ता है ये बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं होगा, ये कहाँ अर्पित होगा, ये अर्पित होगा माता शोक सुंदरी के ऊपर। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी है जो जिनकी जगह जो होती है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, वहाँ अर्पित करा के मनोकामना मांगिए। 1 से 1.5 महीना मांगिएगा, सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी।